देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है और इस दौरान तमाम पार्टियां जो हैं तैयारी में लगातार जुटी हुई हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक तस्वीर वायरल हो रही है अशोक चौधरी की और हेमंत सोरेन की। दोनों एक साथ बैठे हुए हैं और ये कई कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये मुलाकात, कई बातें निकल कर सामने आएंगी। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास जी हैं हमारे साथ। अशोक चौधरी जो हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने गए। कई कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव से पहले क्या आशंकाएं जताई जाए इस पर। अब देखिए, अशोक चौधरी के बारे में दर्शकों को बता दूं, ये बिहार सरकार में मंत्री हैं और पलटू राम के करीबियों में माने जाते हैं। आप देखिएगा कि पलटू के पीछे 2-3 चौधरी बंधु रहते हैं, अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी और विजय चौधरी। उसमें अशोक चौधरी हैं। अशोक चौधरी बिहार कांग्रेस अध्यक्ष भी थे। इनके पिता महावीर चौधरी बिहार सरकार में मिनिस्टर भी थे और अशोक चौधरी का परिवार कांग्रेस ही रहा है, लेकिन बाद में इन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ के जदयू ज्वाइन कर लिया। और इनकी बेटी जो है शांभवी चौधरी, वो समस्तीपुर से लोजपा रामविलास की सांसद हैं, MP है। और शांभवी को टिकट जब मिला था तो बहुत तरह की बातें हुई थी। टिकट खरीदने बेचने के इल्ज़ाम लगाए गए थे। प्रशांत किशोर ने तो खुलकर लगाए हैं इल्ज़ाम। तो अशोक चौधरी की पत्नी पर भी एक समय CBI मामला चल रहा था, एक 2-3 करोड़ का लोन बचाने के संबंध में। उनकी जो पत्नी है वो महाराष्ट्र की रहने वाली है। तो ये सब बातें हैं और अशोक चौधरी भी हमेशा विवादों में घिरे रहते हैं। अब अचानक इन्होंने जाकर झारखंड, जो पड़ोसी राज्य है, वहाँ जाके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। तो अब इसके भी फिर अटकलबाजियों का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि जो हेमंत सोरेन है वो इंडिया गठबंधन में है, मतलब जो राहुल गांधी का गठबंधन है उसमें, और जो अशोक चौधरी हैं वो जदयू में है, मतलब NDA गठबंधन में शामिल हैं। तो ऐसा नहीं कि दोनों एक ही गठबंधन के हैं, तो अब फिर क्यों ये जाके मिल रहे हैं? इसको लेके बहुत सारी बातें हैं, जितने मुँह उतनी बातें हैं। अब मैं पुष्टि तो नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अशोक चौधरी के कोई करीबी हैं, वो वहाँ पर कोई शराब घोटाला हुआ है, तो उसमें हेमंत सोरेन भी फंसे हुए हैं। मैं बता दूं दर्शकों को कि झारखंड में एक बड़ा शराब घोटाला हुआ है और वहाँ जो आबकारी विभाग के, उत्पाद विभाग के जो प्रधान सचिव थे विनय चौबे, IAS ऑफिसर हुआ करते थे, वो अभी रांची जेल में बंद हैं और उसमें और भी बहुत सारे लोग जेल गए हैं। तो अभी देखना है कि वहाँ क्या होता है। अभी तो हम लोग नज़र ही रख सकते हैं। क्या अशोक चौधरी नीतीश कुमार से अलग होने की बात सोच रहे हैं? ये मुझे नहीं लगता, इसकी संभावना नहीं के बराबर। अशोक चौधरी एक मौका परस्त आदमी है, अवसरवादी आदमी है। अभी वो अलग हो जाएंगे तो सबसे पहले तो अभी उनकी कुर्सी चली जाएगी, और मतलब नीतीश से अलग होने का मतलब NDA से अलग होना है। तो फिर उनकी जो बेटी है लोजपा में, उसको होगा। अभी अशोक चौधरी एक और चक्कर में है, वो भी मैं बता दूं कि उनका जो दामाद है सायन कुणाल, जो आचार्य किशोर कुणाल के लड़के हैं और शांभवी चौधरी के हस्बैंड हैं और भूमिहार जाति से आते हैं, तो अशोक चौधरी उनको भी बरबीघा से चुनाव लड़ाने की सोच रहे हैं, जदयू के टिकट पर ही। तो अशोक चौधरी अभी मतलब पलटू राम का साथ छोड़ने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि बेटी को तो संसद पहुंचा चुके हैं, अब दामाद को विधानसभा पहुंचाना है। पूरा खानदान जब तक नहीं सेट हो जाएगा तब तक अशोक चौधरी को चैन नहीं है। जी, चलिए, तमाम बातों को सुन रहे थे पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास थे हमारे साथ। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।